नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग दिस, यहाँ पर क्या है 20 वोल्ट की बैटरी है। कोशिश करते हैं, चलिए सर्किट को यहीं पे सॉल्व करते हैं। 20 वोल्ट की हमें दिखा है, 20 वोल्ट दिखते ही हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एज अ बैटरी की फॉर्म में लेकर आएंगे। सो दिस वन 20, ये यहाँ पर +20 है, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल मैंने बैटरी का यहाँ कनेक्ट किया। आर सिलिकॉन एंड सिलिकॉन 2 डायोड है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, डायोड को चेक करना कि डायोड सिलिकॉन फर्स्ट जो डायोड है D1 वो फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है। दिस वन कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, ओके, एंड ये एक E2 से कनेक्ट है, दैट इज 4 वोल्ट। सो अगर आप देखेंगे इसका पी टर्मिनल हायर मैग्नीट्यूड से कनेक्टेड है एज कंपेयर टू एन, यानी कि डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड हो गया तो किससे रिप्लेस कर देंगे, आप इसको कर देंगे इसकी कट इन वोल्टेज से रिप्लेस। अब बात करते हैं हमने सेकंड डायोड की, जो कि है हमारा D2। तो जब आपने इसकी बात की तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सिलिकॉन डायोड D2 जो है उसका P टर्मिनल कनेक्ट है 4 वोल्ट के मैग्नीट्यूड से और N टर्मिनल कनेक्ट है 20 वोल्ट के मैग्नीट्यूड से, यानी कि P इज लेस देन N, यानी डायोड हो गया रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस्ड हो गया तो आप इसको क्या कर देंगे, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट हो गया, यानी ये पाथ अब नहीं रहा। अब क्या करना है, आपको करंट फाइंड आउट करना है इस सर्किट में। कर लीजिए इस सर्किट में करंट फाइंड आउट। कैसा सर्किट बन जाएगा, देखिए कुछ ऐसा सर्किट बन जाएगा और इसमें सिंपल KVL लगाना है, यानी कि -20 प्लस I इंटू 2.2 किलो प्लस 0.7 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा -20 प्लस 0.7 प्लस 4, सो दैट इज 15.3, यानी कि I इक्वल्स टू 15.3 डिवाइड बाई 2.2 के। सो अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ 2.2 के से, so that gives me 17 point, okay, so that divided by 2.2k, so that gives me 6.95 6.95 मिली एम्प्स। सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज द आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी भी पूछा गया है एंड वैसे भी थोड़ा सा आपका अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आपका क्या है, यहाँ पर आपको V0 फाइंड आउट करना है। तो V0 आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर 12 वोल्ट है, तो सबसे पहला आपका क्या काम आता है कि 12 वोल्ट दिखते ही क्या कर दीजिए, इसको कुछ ऐसा कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से। ये ग्राउंड हो गया है, यहाँ पर 12 वोल्ट, दिस इज द पॉजिटिव ऑफ 12 वोल्ट, दिस इज द नेगेटिव ऑफ 12 वोल्ट। अब चेक करेंगे, देखिए अगर डायोड की हम बात करें तो यहाँ पर सिलिकॉन डायोड जो है मेरा, वो कुछ ऐसा कनेक्टेड है कि बैटरी का यहाँ पे +12 है और इधर आपका देखिए ग्राउंड है नीचे। तो इधर आपका लोअर टर्मिनल है, V0 से भी अगर है, देखिए आपकी बैटरी 12 वोल्ट है और हायर टर्मिनल से कनेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सिलिकॉन डायोड तो आपका फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। यहाँ पर सेम कंडीशन जर्मेनियम के लिए भी है, यानी जर्मेनियम भी आपका फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन शो कर रहा है। दोनों ही डायोड आपके फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन शो कर रहे हैं। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पर 0.7 वोल्ट लिख लेना चाहिए और यहाँ पर 0.3 वोल्ट लिख लेना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि कट इन वोल्टेज से रिप्लेस किया है सिंपल हमने। बट आप लोगों को एक चीज क्लियर है कि पैरेलल में वोल्टेजेस सेम रहती हैं, बट 0.7 वोल्ट इज नॉट एट ऑल इक्वल्स टू योर 0.3 वोल्ट। कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है कॉन्सेप्ट। क्या हुआ है देखिए, अब देखते हैं यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पर क्या हुआ है। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, 12 वोल्ट है और ये जो जर्मेनियम है इसको कंडक्ट करने के लिए या फॉरवर्ड बायस्ड होने के लिए कितनी वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, इसको रिक्वायरमेंट है 0.3 वोल्ट की। तो जैसे ही 0.3 वोल्ट इसको मिला, देखिए फ्रैक्शंस ऑफ मिली सेकेंड में ये काम होता है कि 12 वोल्ट अप्लाई किया तो एकदम से आपको 12 वोल्ट नहीं मिल जाने वाली है, जीरो से स्टार्ट होती है और फ्रैक्शंस ऑफ मिली सेकेंड का काम है। लेकिन पहले क्या आएगा, पहले जीरो से आएगी 0.3 वोल्ट। 0.3 वोल्ट होते ही ये डायोड तो कंडक्ट करना स्टार्ट कर गया और हो गया है फॉरवर्ड बायस्ड। अब इस डायोड को 0.7 वोल्ट चाहिए कंडक्ट करने के लिए, इसको फॉरवर्ड बायस में आने के लिए फॉरवर्ड 12 वोल्ट चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, सर्किट को पाथ यहां पर मिल गया और अब क्या हुआ, एक बार ये जर्मेनियम फॉरवर्ड बायस्ड हो गया तो अब ये सिलिकॉन को कभी भी फॉरवर्ड बायस्ड होने ही नहीं देगा। अब ये लूप जो चले जाएगा वो इसी तरीके से यहाँ पर
हमारा पाथ फॉलो होता रहेगा बैटरी में, दिस वन। तो अब ये जो डायोड है आपका, जो सिलिकॉन है, ये ऑफ रहेगा, ये कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं देगा जर्मेनियम डायोड इस सिलिकॉन डायोड को फॉरवर्ड बायस्ड होने के लिए। अब आपको वी नॉट निकालना है, वी नॉट निकालना है यानी कि प्लस वी नॉट आपको निकालना है। तो फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए वी नॉट क्या हो गया है, सिंपल सी बात है कि अगर मैं भी यहाँ पर एक बैटरी लगाऊं वी नॉट, तो आपको पता चल गया कि इस 2.2 किलो ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज आने वाली है वो वी नॉट है। केवीएल लगा लीजिए लूप में। देखिए जो मैंने आपको समझाया था उसका बेनिफिट देखिए कि अगर आप केवीएल लगाते हैं ना, तो बहुत बच्चे मिस्टेक क्या कर देते हैं, +12 +0.3 प्लस वी नॉट दैट इज इक्वल टू 0। बट आंसर क्या आ रहा है, 12.3। 12.3 आंसर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस वी नॉट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस वी नॉट, क्योंकि पहले माइनस साइन है, तो यहाँ पर माइनस वी नॉट के साथ आएगा आपका। चेक कर लीजिए आंसर, वी नॉट इक्वल्स टू 11.7 वोल्ट। दिस इज द आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं, डिटरमाइन द करंट I1 I2 एंड ID2। I1 I2 एंड ID2 आपको ये करंट फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन बना लेते हैं हम अपना सर्किट। इसको 10 वोल्ट की 20 वोल्ट की बैटरी है। एक डायोड D1 सिलिकॉन से कनेक्ट है और डायोड D2 भी सिलिकॉन है। जो डायोड D2 है दैट इज आल्सो सिलिकॉन। 3.3 किलो ओम का रजिस्टर है एंड 5.6 किलो ओम का रजिस्टर है। ओके, I1 ID2 एंड I2, I1 I2 एंड ID2 आपको निकालना है। ओके, सो सर्किट देखते ही सबसे पहले पता चला है कि फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। यहाँ पर डायोड D1 देखिए हायर टर्मिनल से कनेक्ट है, P एज कम्पेयर टू N फॉरवर्ड बायस हो गया है। डायोड D2 देखिए लोअर टर्मिनल से कनेक्टेड होगा डेफिनेटली एज कम्पेयर टू P, रिवर्स बायस हो गया है। तो हम क्या करेंगे, रीड्रॉइंग, वी आर रीड्रॉइंग अ सर्किट, इधर कर लेते हैं, नीचे का स्पेस हम सॉल्व करने के लिए यूज कर लेंगे। दिस इज 0.7, this is also 0.7, 5.6 kilo ohm, 3.3 kilo ohms. Okay, 3.3.7 20 volt, 5.6 kilo ohm, 3.3 kilo ohm. There you're having I1, there you're having ID2, there you're having I2. Let's find out कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक रिलेशन बना लेते हैं इन तीनों के बीच में। यहाँ पर KCL अप्लाई कर लेते हैं। KCL सपोज नोड ए में बता रही हूँ, तो KCL एट नोड ए। तो KCL आपको पता है किरचॉफ्स करंट लॉ, इनकमिंग सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। तो इनकमिंग करंट क्या है यहाँ पर, I1 एंड ID2। तो I1 प्लस ID2 दैट इज इक्वल्स टू माई आउटगोइंग करंट I2। एक इक्वेशन हमें पता चल गई है। अब क्या करते हैं, फटाफट से KVL लगा लेते हैं यहाँ पर। KVL in loop 1, KVL in loop 2। So first we are applying KVL in loop 1। देखते हैं क्या होता है। तो यहां से हमें पता चला -20 प्लस 0.7 प्लस 0.7 प्लस I2 इंटू 5.6 की दैट इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट अगर मैं करूं, -20 प्लस 0.7 प्लस 0.7 that will give me 18.6 minus 18.6 divided by 5.6
सो आई गेट I2 इक्वल्स टू 3.32 मिली एम्प्स. सॉल्व करिएगा प्लीज. दिस इज माई I2. नाउ अप्लाई KVL in loop 2. And suppose this is equation number 1. So what will you have here? Minus 0.7 plus I1 into 3.3 kilo, that is equals to 0. 0.7 by 3.3 solve करिएगा. 0.7 by 3.3 you will get 0.212. So I1 we got it, I2 we got it. Now the last parameter is ID2. ID2 क्या है? अगर आप KCL लगाएंगे तो इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा. ID2 from equation 1, ID2 equals to I2 minus I1. I2 minus I1 यानी कि 3.3 minus 0.212, that gives me 3.088 या फिर 3.1 milliamps में 3.1 milliamps. Approximately 3.1 milliamps is my answer. Let me check the answers of all the three currents. 0.212 बिल्कुल ठीक है, 3.32 बिल्कुल ठीक है, 3.1 बिल्कुल ठीक है. So with this खत्म हो जाता है हमारा पैरेलल सीरीज का कॉन्सेप्ट. उसके बाद भी अगर आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल एग्जांपल हैं. किसी भी अगर एग्जांपल में आपको इसमें डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा.